मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान देखिए, विषय विज्ञान में हमने आपको कुछ चीज़ें बताया था, अगले ही वीडियो में बता दिए थे, और इस वीडियो में हम आपको उसके आगे की टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में यानी कुछ तत्वों के नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक लिखाएंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में आपको 20 तत्व के नाम, प्रतीक और परमाणु क्रमांक के बारे में बता दिए गए थे। ठीक है, तो अब उसके आगे हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, परमाणु क्रमांक होता है उसके बाद तत्व का नाम, प्रतीक, तो देखिए परमाणु क्रमांक यानी 21 परमाणु क्रमांक है। तत्व का नाम क्या होगा, स्कैंडियम, और प्रतीक होता है Sc होता है। 22 परमाणु क्रमांक 22 टाइटेनियम, तत्व का नाम है टाइटेनियम, और प्रतीक होता है Ti। परमाणु क्रमांक 23 तत्व का नाम है वैनेडियम, और प्रतीक होता है Va। 24 परमाणु क्रमांक 24 तत्व का नाम है क्रोमियम, प्रतीक होता है Cr। और 25 परमाणु क्रमांक 25 मैग्नीज, तत्व का नाम मैग्नीज, और प्रतीक होता है Mn। फिर परमाणु क्रमांक 26 तत्व का नाम आयरन, प्रतीक होता है Fe। फिर 27 परमाणु क्रमांक 27 तत्व का नाम है कोबाल्ट, प्रतीक होता है Co। उसके बाद परमाणु क्रमांक 28 तत्व का नाम है निकिल, और प्रतीक होता है Ni। फिर परमाणु क्रमांक 29 यानी 29 तत्व का नाम कॉपर, प्रतीक होता है Cu। और परमाणु क्रमांक 30 तत्व का नाम है जिंक, और प्रतीक होता है Zn। तो इस तरीके से हम क्या किए, 1 से लेकर के 30 तक तत्वों के नाम, प्रतीक एवं उनके परमाणु क्रमांक बता दिए हैं। इसको आप अच्छे से फेयर कॉपी में, नोट्स में नोट करिए और याद करिए। ठीक है, तो अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे होगा, यानी जिन तत्वों का हमने क्या कराया है, नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक बता दिए हैं। अब उनका देखिए कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करते हैं, तो बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने ने कहा कि प्रत्येक ऑर्बिटल यानी कक्षक में 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो यानी बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि प्रत्येक ऑर्बिटल में क्या होते हैं 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखिए कक्षक, कक्षक उन्होंने बताया है, कक्षक बोला है कि यानी KLMN, इस तरीके से कक्षक को यानी अल्फाबेटिकल वर्ड से दर्शाया गया है और उसके बाद जो संख्याओं के रूप में दर्शाया गया जैसे 1 2 3 4 etc आदि। तो ये क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। तो अगर प्रथम कक्षक आएगा तो उसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या के कक्षक में, यानी के कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2 × 1² बराबर क्या? 2 × 1 बराबर 2 पुनः, यानी क्या? L कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, L कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, L कक्षक यानी n बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 × क्या होगा? 2² बराबर 2 × 4 = 2 4 जा 8, यानी जो L कक्षक होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखना है M कक्षक में, M कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × n बराबर क्या होगा? 3, n बराबर 3 होगा तो 3 के पावर 2 = 2 × 9 = 2 9 जा 18, यानी जो m कक्षक होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला नेक्स्ट है, उसको देखिए, यानी अगली कक्षक है n कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? देखिए n कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2 × 4 का वर्ग = क्या हो जाएगा? 2 × 16 = 32। तो इस तरीके से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रत्येक कक्षक में, ठीक है ना। बोरबरी नामक वैज्ञानिकों ने क्या कहा था? प्रत्येक ऑर्बिटल में 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो k में कितना हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन। L में कितना हुआ? यानी k में कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में क्या हुआ? 32 इलेक्ट्रॉन। ये टोटल क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसी क्रम में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, निम्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उसको देख लीजिए, अगली जो टॉपिक होगी वो होगी निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी टॉपिक है निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है। पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1। दूसरा तत्व क्या है? हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2। और तीसरा तत्व क्या है? लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1। चौथा क्या है? बेरिलियम है, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, इलेक्ट्रॉन में 2 और 2। फिर चौथा क्या, पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? बोरान, इसका 2 और 3। फिर छठा क्या है? कार्बन। छठा कार्बन होता है 2 और 4। इस तरीके से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अगला जो तत्व आएगा वो है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन में 2 और 5 होता है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। उसके बाद फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन का 9 परमाणु क्रमांक होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और
7 होते हैं। फिर आता है नियान, नियान का 10 परमाणु क्रमांक होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होते हैं। तो ये क्या है नियान, नियान के देखिए दोनों कक्षक क्या है पूर्ण रूप से भरे हैं, इसलिए ये क्या होता है अक्रिय गैस तत्व में आता है। ये क्या होता है अक्रिय गैस तत्व, इनर्ट गैस कहते हैं इसको, ठीक है। तो अगला जो तत्व आता है वो आता है सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1। फिर अगला तत्व मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। इस तरीके से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो अगला इसके आगे भी और तत्व हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए आप। देखिए अगला तत्व क्या है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2, 8, 3। और अगला देखिए जो क्या कहते हैं अगला तत्व है सिलिकॉन, एसआई, एसआई का क्या होता है 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4। फिर अगला देखते हैं, अगला यानी फास्फोरस होता है पी, इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है, 2, 8, 5। फिर नेक्स्ट होता है सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या होता है 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6। नेक्स्ट है क्लोरीन, Cl होता है परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2, 8, 7। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। अगला देखते हैं क्या आर्गन, यानी Ar, आर्गन का होता है 18 परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8। अब देखिए इनका भी क्या है अष्टक क्या है कंप्लीट है, अतः ये क्या होते हैं अक्रिय गैस तत्व, जिनके अष्टक कंप्लीट होते हैं वो अक्रिय गैस तत्व होते हैं, उनकी अर्थात वैलेंसी संयोजकताएं क्या होती हैं 0 होती हैं, ठीक है। तो अगला जो है पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है परमाणु क्रमांक 19 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 और 1 होते हैं, ठीक है। तो अगला जो है कैल्शियम, Ca, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, 2, 8, 8 और 2, ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट देखते हैं स्कैंडियम, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है Sc 21 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8। अब देखिए यहाँ 2, 8, 2 और ये 9 होगा। अब इस ऑर्बिटल में जब तक 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे तब तक अगले कक्षक का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो अब टाइटेनियम का करते हैं 22, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10 और 2। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। और कुछ तत्व बचे हैं उनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अगला देखिए 23, यानी क्या है 23 वैनेडियम है, Va होता है 23, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और उसके क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 11, यानी 8, 2, 10, 10, 10, 2, 12, 12, 11 क्या हो जाएगा 23। अगला है क्रोमियम 24, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है 2, 8, 1 और 13, क्योंकि ये क्या है ये तत्व जो है अभाव नियम का अपवाद है और अभाव नियम के अपवाद होने की वजह से अभाव नियम का पालन नहीं करता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2, 8, 13 और 1 होता है, क्योंकि वास्तव कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही इसका क्या है अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। और 25, यानी 25 क्या होता है यमयन, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 13, 2 और 26 यानी Fe 26 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8,
14 और 2 होता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट CO27 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 15 और 2। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं हम। निकिल Ni28 होता है परमाणु क्रमांक 2, 8, 16 और 2। नेक्स्ट क्या है कॉपर Cu29 होता है, ये भी क्या है अवॉनियम का अपवाद है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18 और 1 होता है। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यह अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट जो है जिंक है, जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18 और 2। इस तरीके से क्या होते हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। तो हम जो है आपको इस वीडियो में 1 से लेकर यानी 30 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा दिए हैं, ठीक है। और जो भी इसके यानी तत्वों का नाम बताया गया है उसको आप अच्छे तरीके से नोट्स कॉपी में लिखिए और याद करिए, तैयार करिए। अगर आपको इस वीडियो में इसमें जो टॉपिक आपको बताया गया उससे अगर आपको कोई समस्या होती है या ना समझ में आया हो तो उससे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.